चतरा विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी रश्मि प्रकाश ने माता भद्रकाली मंदिर में आज पूजा अर्चना की। इस दौरान इन्होंने माता मंदिर में समेत कई अन्य देव स्थानों में जाकर माथा टेक कर आशीर्वाद लिया और इन्होंने कहा कि मुझे पिता के विरासत को बचाना है। मैं निश्चित रूप से चुनाव जीतकर पुनः हेमंत सरकार बनाने में भागीदारी निभाऊंगी। मैया समान योजना को लेकर कहा कि हमारी सरकार मां बहन के समान में यह योजना चलाई है। हमारी सरकार सभी का सम्मान करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर जो भरोसा दिखाया है उसके लिए, और माननीय तेजस्वी यादव जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं कहना चाहूँगी कि जो भरोसा से, जिस भरोसे और उम्मीद से उन्होंने मुझे टिकट दिया है, मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगी और अपने तरफ से जितना भी एक कह सकते हैं नेत्री होने के नाते, एक विधायिका होने के नाते मुझसे जितना भी संभव प्रयास होगा अपने क्षेत्र के लिए अच्छा करने का, इस क्षेत्र के विकास के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, बच्चियों की शिक्षा के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ और अपनी कोशिश हमेशा जारी रखूँगी। कहा जा रहा है कि मैया योजना जो है उसका लाभ आपको प्राप्त होगा, इसे आप किस रूप में देखते हैं और सरकार की बाकी योजनाओं को आप किस रूप में देखते हैं जो जनता तक वृद्धा पेंशन के रूप में रुक चुका है? देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि जितनी भी योजनाएं झारखंड सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा चलाई गई है, उसमें कहीं भी किसी भी तरह का विरोध नहीं है और ना कोई रुकावट है। वो जितनी भी योजनाएं हैं बिल्कुल चल रही है। हर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जो जारी की जा रही है राशि, वो हर माँ बहनों के खाते में जा रही है। और वृद्धा पेंशन जो रुका हुआ था वो झारखंड सरकार के द्वारा नहीं रुका हुआ था, वो केंद्र सरकार के द्वारा जो पुरानी पेंशन चल रही थी वो रुकी हुई थी। मैं आप सबको बताना चाहूँगी, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि झारखंड सरकार ने मैया योजना शुरू किया इसलिए उन्होंने वृद्धा पेंशन को रोक दिया है, तो नहीं। जिन्होंने भी झारखंड सरकार में आवेदन दिया है वृद्धा पेंशन के लिए, उनको वृद्धा पेंशन भी मिल रहा है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना भी मिल रहा है, उनकी बिजली भी जो है सो हर महीने 200 यूनिट फ्री कर दी गई है, जो उनके ऊपर कर्ज था उसे भी माफ़ कर दिया गया है। कई योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत है कि उनका केसीसी भी माफ़ कर दिया गया है। ऐसी कई योजनाएं चल रही है। तो माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और हमारे इस चतरा विधानसभा के विधायक और झारखंड कैबिनेट में मंत्री माननीय सत्यानंद भोक्ता जी और बाकी पूरे गठबंधन के जितने भी नेता हैं, उनका सिर्फ यही प्रयास है कि झारखंड के जन जन तक, हर गरीब के घर तक योजनाओं को पहुंचाया जाए, उनको लाभ पहुंचाया जाए। उनके घर में बिजली से लेकर राशन से लेकर उनको आर्थिक सहायता के रूप में हर घर के हर व्यक्ति को जोड़ा गया है। एक ये भ्रष्टाचार का मामला है, ये मैं कहना चाहूँगी कि क्या सच है क्या झूठ है किसी को अभी तक पता नहीं है, इसलिए वो आपने उनके ऊपर छोड़ दीजिए, कोर्ट के ऊपर छोड़ दीजिए, वो डिसाइड करेंगे कि कौन दोषी है और कौन नहीं दोषी है। हम यहाँ पे बैठे हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, जिस पे हम लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं कि हमारा क्षेत्र कैसे विकास की ओर बढ़े। रश्मि प्रकाश जी, चतरा में लालटेन की लौ को कितना तेज कर सकती है? जी, मैं एक कहना चाहूँगी कि एक पहली बार इतिहास में पहली बार चतरा से किसी महिला ने, आज मैं कहूँगी किसी महिला ने नामांकन तक नहीं कराया था विधानसभा के लिए, पहली बार मैं नामांकन कराने जा रही हूँ। मुझे पार्टी ने ये भरोसा दिखाया है मुझ पर और मैं सिर्फ नामांकन ही नहीं बल्कि भारी मतों से जीत के भी आऊँगी, क्योंकि जैसा मेरी महिला मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा, हर जनरेशन के लोग, हर तबके के लोग मुझे जिस तरीक़ा का प्यार दे रहे हैं, मुझे जो समर्थन दे रहे हैं और मुझ पर जो विश्वास दिखा रहे हैं, वो काबिले तारीफ है और उनका विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूँगी। आपके सामने में जी एलजेपी एनडीए गठबंधन के एक मंजे हुए खिलाड़ी है, कैसे पारी जाएगा उनको? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मेरे सामने जो भी हैं मैं उनको नहीं देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि मेरी जनता मेरे साथ है, मेरी माताएं बहनें मेरे साथ है, मेरे युवा साथी मेरे साथ है, बुजुर्ग मुझे दुआएं दे रही है कि मैं इस क्षेत्र में आऊं और उनके लिए काम करूं। तो सामने कोई भी पार्टी हो, कोई भी उम्मीदवार हो, मैं उनसे हाथ जोड़ के अभी भी उनका आशीर्वाद लेना चाहूँगी और सबका आशीर्वाद मिलन लेना चाहूँगी, चाहे वो विरोधी हो, मेरे समर्थक हो, कोई भी हो। मैं बस अपना काम करने आई हूँ। मैं एक विज़न तैयार करके आई हूँ कि मुझे चतरा
विधानसभा में क्या क्या करना है, और मैं बस उसी पे मेरा फोकस है और मेरा कहीं क्या फोकस नहीं। ससुर के विरासत को बचा पाएंगे? जी बिल्कुल। देखा होगा आपने कि कहा जाता है कि बाप के विरासत को सिर्फ बेटे बचाते हैं या उनको आगे बढ़ाते हैं। मैं ये भी एक सोच को बदलना चाहूँगी, इस धारणा को भी बदलना चाहूँगी कि बेटे नहीं बल्कि बेटियां और बहू भी विरासत को बचाती है और उनको आगे लेके जाती है। थैंक यू। चतरा विधानसभा चतरा विधानसभा वो काट दिए और पिछले चुनाव में भी अब देखे कितना वोटों जीते थे और जो चुनाव होगा ऐतिहासिक चुनाव में रिकॉर्ड रहेगा उसमें भारी नतीजे। एक चीज़ जानना चाहेंगे सर जी, कहना है कि इस बार हेलीकॉप्टर के सामने लालटेन नहीं जलने वाला है, क्या कहना? हेलीकॉप्टर चढ़ा कर हेलीकॉप्टर तो हम चढ़े हेलीकॉप्टर का तो मजा हम लिए जो मीडिया भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी थे इस समय आगे चलिए उस समय जीत नहीं पाए कई गलत शब्द का भी प्रयोग किया है, तो क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह ये भैया बाद में चिल्लाइएगा। हमको ये पता नहीं है कि सत्यानंद भोक्ता भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये भारत सरकार ने उनको ट्रैवल कर दिया जी। चतरा विधानसभा के वो ऐसा ही रहता है दीपक जी आराम से प्रकाश जो है ये चुनाव तो रश्मि जी लड़ रही है जी। उनका कहना था कि 50,000 वोट से हम लोग जीत रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसमें पूरे अगर 50 आदमी मिल जाएगा पूरे चुनाव में बहुत हो जाएगा। जब 2014 में कहा चुनाव जीता था वो 38,000 था और जब वोट आया था 37,000 जी। अभी हम मिलेंगे रश्मि जी से। जो चुनाव हम लड़े एक बार भी जनरल पासवान मुझे चुनाव नहीं हराया जी। जब जो चुनाव लड़ा उसको हम ही हराए जी और फिर चुनाव उसको हम ही हराए जी। अभी हम मिलाएंगे विधानसभा महिला बनेगी पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और माँ भद्रकाली उन सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। और मैं कहना चाहूँगी कि चेहरा नया जरूर है पर कहीं ना कहीं मेरे जो पिताजी का काम है उससे भी मैं जानी जाती हूँ। और जो भी यहाँ के क्षेत्र के लिए और जितने भी यहाँ के क्षेत्रवासी हो या युवा हो या महिलाएं हो या बुजुर्ग हो, सभी का समर्थन मुझे भारी मतों से उस दिन पता चलेगा कि मैं नई चेहरी हूँ या पुराना चेहरा हूँ। उस दिन आपको पता चलेगा लोगों का जिस तरीके से मेरे लिए प्यार है और जैसा वो मुझे एक सहयोग दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, वो उस दिन आपको पता चलेगा। एक चीज़ हमको बताइए, आपके अपोजिट है इसके बारे में। देखिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता सामने कोई भी हो, मेरा जो काम है, मेरा जो विज़न है जिसको मैं लेकर चतरा में आई हूँ, मैं बस उस पर नज़र रखती हूँ, मैं उस पर ध्यान देती हूँ कि मुझे क्या करना है। सामने कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी बोले, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं कहना चाहूँगी कि आपने कहा कि हेलीकॉप्टर के सामने लालटेन नहीं जल सकता, तो देखिए लालटेन में इतनी शक्ति है, उसकी रोशनी में इतनी शक्ति है कि वो अच्छे अच्छे हेलीकॉप्टरों को या जहाज़ों को जला के राख कर सकते हैं। जी बहुत